सामान्य बात है जो हुआ है? देखिए, जो बयान आपने पढ़ा बहुत ही तकलीफदेह है और मुझे लगता है शर्म की बात है कि इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिनका मौन एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। सोचिए, सीएम आवास के घर में सीएम साहब के पीए, सीएम साहब के आदेश के बाद किस तरह से एक महिला, वो भी स्वाति मालीवाल जो कि उनकी पुरानी साथी है, मैंने अन्ना हजारे आंदोलन से ज्वाइन किया था, वो स्वाति मालीवाल पीसीआरएफ, कबीर और परिवर्तन के दिनों से उनकी पुरानी साथी रही हैं, जो महिला सांसद भी हैं और बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। बिल्कुल निर्भीक रही हैं वो। उनके साथ जो बदसलूकी हुई है और जो बदतमीजी हुई है वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रोना आ रहा है सुनकर। और इससे ज़्यादा अमीश जी, अगर वो तस्वीरें आप देख लें, जिस तरह से मेडिकल के बाद स्वाति निकली हैं, वो चल नहीं पा रही है, वो कह नहीं पा रही है, वो चल नहीं पा रही है, उनकी शरीर में कितनी पीड़ा और दर्द है, ये देखकर अफसोस हो रहा है। और ये लोग हैं कि इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अभी भी विभव को बचाने की कोशिश की जा रही है। विभव बाकायदा, जिसने मारा पीटा है, वो बाकायदा घूम रहा है, लखनऊ जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल के साथ बैठा है। और जो महिला है जो बाकायदा कुछ बात करने गई थी, उसके साथ ये बदसलूकी हुई है, मार पिटाई हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि विभव कुमार की तलाश जारी है। विभव कुमार को ढूंढा जा रहा है लेकिन विभव कुमार नहीं मिला है और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि विभव कुमार जो है वो दिल्ली से बाहर हो सकता है। उसको संरक्षण दिया जा रहा है, मैं बता दूं। लेकिन कांग्रेस, लेकिन उदित राज ने बोला, जो कि आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के जॉइंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने बोला कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। कितनी शर्म की बात है कि एक महिला की बात मानने के बजाय, जो महिला जिसके साथ इस तरह से बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, वो महिला को झूठा कह रहे हैं, वो विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महिला गलत है। और हम लोग ने किसी तरह से इस महिला से कहा है कि वो झूठा बयान दे। सोचिए क्या मानसिकता है। ठीक है विवेक, ये विषय राजनीतिक विषय बन गया है अब, क्योंकि ये चुनावों का माहौल है। क्या आपको लगता है कि राजनीति इस पूरे मामले के अंदर इंडिया अलायंस सवालों के घेरे में आ गया है? बिल्कुल नहीं आया है। क्यों? और मैं तो चाहूंगा कि इस विषय को और उठाया जाए और भारतीय जनता पार्टी और उठाए और खुद एक्सपोज हो। आप मुझे एक बात बताइए, जब इसी स्वाति मालीवाल को घसीट के जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने पीटा था, आप कहां थी? नहीं, मौजूदा मत बोलिए। महिला सुनिए, प्रियंका गांधी जी के बयान का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने कहा है किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, महिला है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप खड़ी हुई थी तब? आपकी पार्टी खड़ी हुई थी? स्वाति मालीवाल, जस्ट अ मिनट, शाजिया जी एक मिनट दीजिए। शाजिया जी, उनको ये नहीं खड़े हुए थे जब उसी स्वाति मालीवाल को वही ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके लड़के को उन्होंने टिकट दिया है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर रेसलिंग करने वाली लड़कियों ने महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया, इन्होंने प्रोटेक्ट किया। मुझे आपको ये स्वाति मालीवाल विवेक जी, आप बड़े पुराने नेता हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए, एक चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं स्वाति मालीवाल। नहीं, बीजेपी क्यों करा रही है? ये क्यों कह रहा है इंडिया? मैंने कहा ही नहीं अभी तक। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन उदित राज ने कहा आपके जॉइंट कैंडिडेट थे, बाकी नेताओं ने कहा, अखिलेश जी ने बोला छोटा सा मामला है। जी, अब देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि साहब, ये कहा गया कि हम मुख्यमंत्री के आदमी हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई, मुख्यमंत्री के क्लोज तो सभी इन्होंने नहीं कहा। हाँ, इन्होंने कोट किया ना, आपने कोट किया, स्वाति मालीवाल ने कहा। तो क्या स्वाति मालीवाल चीफ मिनिस्टर के क्लोज नहीं थी? राज्यसभा की मेंबर पार्लियामेंट। सुनिए, परिवर्तन के दिनों से, आप सुनिए मेरे, 30 सेकंड, परिवर्तन के दिनों से, एनजीओ के दिनों से ये सभी बच्चे, सभी यंगस्टर्स इकट्ठे थे। विभव भी थे, स्वाति मालीवाल भी थी, नवीन जयहिंद भी बाद में जुड़े, ये सब साथ थे, सब कोलीग्स हैं, सालों तक सबने काम किया। ठीक, ये पहली चीज। तो दूसरी, तो अब ये डिवाइड जो क्रिएट की जा रही है, ये सीएम के लोग हैं, ये सीएम के लोग नहीं हैं, और जबरदस्ती जो सीएम को कहना क्या चाह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी घसीट रही है। महिला उत्पीड़न से इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी घसीट रही है। क्या बीजेपी भी इस सेंसिटिव मामले पे, मेरा हियर माय क्वेश्चन, इस सेंसिटिव मामले में बीजेपी आल्सो वांट्स टू प्ले पॉलिटिक्स, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है? दरअसल पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस कर रहा है, ये जानते हुए कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको मारा पीटा गया है। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी वाकया नहीं आया कि सीएम आवास के घर में सीएम की करीबी, जो उनकी पुरानी साथी हैं,
उनको मारा पीटा जा रहा है, और इसके ऊपर ना बोलना असल में राजनीति है। इस पर बोलना हर एक इंसान का फर्ज है और हक है, और मैं बोलूंगी, और मैं बोलूंगी। महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में देंगे नहीं, देखिए महिला उत्पीड़न के केस अभी तो मुख्यमंत्री के आवास पर महिला उत्पीड़न हुआ है। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी जी का, और फिर मैं आता हूं सत्य प्रकाश जी के पास। राजकुमार भाटी जी, अखिलेश जी को ये छोटा मामला क्यों दिख रहा था? क्या आपको लगता नहीं है कि इस मामले में जिसपे सेंसिटिव होना चाहिए था, उस पे समाजवादी पार्टी ने बहुत ही हल्का बयान दिया? आप 3-4 बार रिपीट कर चुके। अखिलेश जी ने ये कहा ही नहीं, शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया कि छोटा मामला है। अखिलेश जी ने बड़े कहा मामले हैं, विषय और भी हैं, और ये बात तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इससे और महत्वपूर्ण मामले हैं, तो ये मामला महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे साजिया जी को बोलने दिया गया, मुझे मैं बिल्कुल दे रहा हूं, आपका 1 मिनट है। ये बात तो स्वाति मालीवाल ने खुद कही है ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि मेरे विषय को राजनीतिक विषय न बनाया जाए, देश में और भी विषय हैं चर्चा के लिए, चुनाव चल रहे हैं। ये स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट किया। अब मैं आता हूं विषय पे। इसके 2 पहलू हैं, एक आपराधिक पहलू, एक राजनीतिक पहलू। आपराधिक पहलू में मैं साजिया इल्मी जी के एक एक शब्द से सहमत हूं। ये बहुत पीड़ादायक, उन्होंने शुरुआत की थी कि ये केस बहुत ही पीड़ादायक है, बिल्कुल पीड़ादायक है, और स्वाति मालीवाल की एक एक बात पर विश्वास करना चाहिए, और उसमें उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे विभव कुमार हो चाहे कोई हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं इसके राजनीतिक पक्ष पे। राजनीतिक पक्ष में आम आदमी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने बढ़त ले ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे नंबर के नेता संजय सिंह ने सबसे पहले, जब बीजेपी भी नहीं बोली थी, तब उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ हैं, उसके साथ न्याय किया जाएगा। और उसके बाद लखनऊ ले गए, और उसके बाद लखनऊ ले गए, मतलब उनको दोषी करा जाएगा। उसके बाद लखनऊ ले गए, लखनऊ से अमृतसर ले गए। उस समय तक मुख्यमंत्री के साथ चार्टर प्लेन में घुमाया जा रहा है। उस समय तक स्वाति मालीवाल ने कोई शिकायत नहीं दी थी। अच्छा, एक बार जब वो लखनऊ ले गए थे, स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना एक सेकंड, अब देखिए, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल, आपने 1-1.5 मिनट बोला। आपने बोला कि तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक स्वाति मालीवाल ने कुछ नहीं बोला था, यही बोला गया। सुना आप लोगों ने, हाँ या ना? व्यूअर्स आपने भी सुना, लेकिन इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला कि संजय सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। जब संजय सिंह ने कह दिया, अब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी करी, यही शब्द थे। और इसको ऑन रिकॉर्ड कोई चेक कर सकता है। अगर बदसलूकी करी तो विभव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में लखनऊ में चाट खिलाने लेके गए थे क्या? जवाब दीजिए इस बात का। मैं बोलता हूं, एक तो अमीश जी का और साजिया जी का गुस्सा एकदम जायज है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन ये गुस्सा उस समय भी होना चाहिए था जब हमारे देश की प्रतिभावान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर लाती हैं, तब वो कई महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही और इनके होठ सिले रहे, इनकी पार्टी के होठ सिले रहे, इनकी सरकार मौन बैठी रही,